अभी तो हम नाम के महत्व को समझ रहे हैं कि नाम को सांस से जोड़ने का प्रभाव है कि अजामिल को केवल नाम लेने से मुक्ति मिल गई। लेकिन ग्रंथकार ने अजामिल प्रसंग के अंत में एक संकेत दिया है, दृष्टवा ताम काम लिप्तेन सहसेव विमोहित। ग्रंथकार ने कहा है कि केवल देखने मात्र से वो कामवश हो गया। अब ध्यान देना, उम्र जरा 88 साल, 88 साल का बूढ़ा एक ऐसा दृश्य देखता है और पतन हो जाता है। आज हमारे सामने, आज का सूत्र संतान है और हमारे सामने बच्चों को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या देखें। बच्चे जो देख रहे हैं, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। मुझे याद है जब हम तरुण अवस्था में थे, आपको भी याद होगा, हमारे घर में अश्लील दृश्य देखे जाने की व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी। किसी पत्र पत्रिका में एक आध पिक्चर यदि कोई अश्लील आ जाए तो माँ वो पत्रिका का कागज फाड़ देती या पत्रिका छुपा देती थी। फिर वक्त बदला, बाजारों में पोस्टर लग गए अश्लीलों के, तो चलो बाजार में देखने लगे लोग। धीरे धीरे अश्लीलता और अश्लील दृश्य घर में आ गए। आपकी 8 साल की बेटी और 8 साल का बेटा अपनी हथेली पे एक खिलौना लेके एक उंगली मारता है और जो दृश्य गूगल से निकालता है आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन बातों की जानकारी हमको 21 साल की उम्र तक नहीं थी, आज 8 साल का बच्चा एक उंगली दबा के निकाल लेता है। और याद रखना, जीवन में उम्र से पहले यदि कुछ जानकारियां आ जाएं तो जीवन विकृत हो जाता है। अब इन बच्चों से आप मोबाइल तो नहीं छीन सकते और ऐसी मूर्खता करना भी मत। फिर क्या करें? हर तीसरा, हर दूसरा दृश्य अश्लील है। बड़े बड़े लोग रुक जाते हैं। आज बच्चों को क्या दोष दें, रुक जाते हैं। चलो थोड़ी देर फेसबुक पे ही खेल लें, चलो थोड़ी देर व्हाट्सएप, क्या चल रहा है, इनको क्या रोकेंगे? इनसे मोबाइल मत छीनिए। यदि बारिश हो रही हो तो आप बारिश से लड़ें, ये आपकी नादानी मानी जाएगी। बुद्धिमानी है छाता लगा लें। अपने बच्चों को विवेक और संस्कार का छाता यदि सौंप दें तो फिर वो भले ही मोबाइल उठाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर विवेक तो आपको देना है, संस्कार तो आपको देना है, जो देने में घर वाले चूक रहे हैं। अगर रियल पेरेंटिंग करना है तो देवियों और सज्जनों, आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, अजामिल प्रसंग के माध्यम से आप अपने बच्चों को अब बोल के तो नहीं समझा सकते। एक 5D का फार्मूला है, ABCD वाला D, फर्स्ट D। 50 साल पहले भारत के घरों में बच्चे फर्स्ट D से पाले गए। डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी कहते थे उसको, आदेश आधारित सिद्धांत। घर में एक बड़ा बूढ़ा होता था, दादा दादी, माता पिता, बड़ा भाई, और वो आदेश देता और पूरे घर को पालना पड़ता। ना का तो काम ही नहीं था। बहुत सारे लोग उस उम्र के यहां बैठे होंगे आज जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि घरों में बड़े बूढ़ों की बात इनकार में जा सकती। ये डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी थी, फर्स्ट D चली गई, समय बीता, सेकंड D की थ्योरी आई। डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी गई और जब दूसरी थ्योरी आई तो वो आई डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। बच्चों ने माँ बाप से डिस्कशन करना आरंभ कर दिया। उन्होंने एक बात बोली, डिस्कशन किया, ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों नहीं करें, और मान गए। ये भी चली गई। थर्ड D आई, और थर्ड D आई डिबेट बेस्ड थ्योरी। बच्चों ने माँ बाप से बहस करना शुरू कर दी। जरा सी बात बोलिए, इतनी बहस करेंगे कि इरिटेट होके पेरेंट्स बोलते हैं तुम्हारे तो मुंह नहीं लगना, तो वो तो बोलते हैं हम तैयारी बैठे थे, जाओ। आपको इरिटेट कर देते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं। ये भी गई, थर्ड D भी गया, डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी गई, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी गई, डिबेट बेस्ड भी गई। अब आई डिनाय बेस्ड थ्योरी। डिनाय, नो, इनकार तो ऐसा करते हैं बच्चे आजकल, बोल के देखो, चलो कथा में चलो, आज संडे, नो, चलो इस घर के कार्यक्रम में, नो, और ये भी गई। अब आई है फिफ्थ D, जो भारत के लिए बड़ी खतरनाक है। और ये जो फिफ्थ D थ्योरी है, यह है डाइवर्जन बेस्ड थ्योरी।
देखते ही देखते भारत के घरों में बच्चे माँ बाप से डाइवर्ट हो गए। कई घरों में बच्चे माँ बाप के मुंह पे बोल रहे हैं, आप हमारे मामले में मत बोलिए, हम अपना निपट लेंगे, आप अपना देखिए। ये डाइवर्शन बेस्ड थ्योरी है। ये 5D से बच्चे पल रहे हैं, क्या करेंगे? तो लोग हमसे कहते हैं पंडित जी आपने प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन भी बताइए, सुन लो। आप 2 शब्द दे रहा हूं अंग्रेजी में, प्रयोग करके देख लेना। बच्चों को आप थ्योरी ऑफ वॉइस से नहीं पाल सकते। थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब आपने बोल के उनको सुधारने की कोशिश करी, डांट के सुधारने की कोशिश करी, हो ही नहीं सकता। डांटना तो बिल्कुल ही मत। बताओ, डांट से कोई सुधर रहे हैं बच्चे? ये एकदम अलग टैलेंट। इतने टैलेंटेड बच्चे धरती पर पहले कभी नहीं आए जितने आजकल आ रहे हैं, गजब के। एक बच्चा था घर में, शैतान, नई नई शैतानियां करता। एक दिन उसकी मां ने देखा एक गिलहरी का बच्चा उठा लाया, और वो तो फुदक फुदक करे। मां को लगा रात भर ये गिलहरी का बच्चा न मालूम क्या करेगा। तो मां ने अपने बेटे से कहा, उस बच्चे से जो शैतान था, मां ने सोचा अगर डांटूंगी तो कहना नहीं मानेगा। अब डांट सुन के अगर कहना मान ले तो फिर आज का बच्चा ही खाएगा। आजकल की मम्मियों को सिखाया जाता है बच्चों को डायरेक्ट फायर नहीं करना, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना। मम्मियों को ट्रेनिंग देते हैं, मनोवैज्ञानिक आधार पर डांट। अपने यहां तो अभी भी डांट लो। अमेरिका में अगर आप जानते हो, गए हो, तो अमेरिका में तो फोन नंबर है। अगर आप बच्चे को डांटो और बच्चा फोन पे पुलिस को बुला ले तो अंदर माँ बाप। अपने यहां तो अगर ऐसा हो जाए तो रोज जमानती कराते फिरेंगे माँ बाप। अपने यहां तो कई तो पहले पिट। अपने यहां तो पुराने लोग तो कहते हैं 2 बातों का स्वाद कभी नहीं जाता, मां के हाथ की चपाती और मां के हाथ का चांटा। ये जिसने नहीं खाया उसने कुछ खाया ही नहीं। पहले की मां ऐसा रसीद करती थी औलादों को, क्या चांटे खाए पुराने लोगों ने। अच्छा, पहले की मम्मियों को गुस्सा आता था ना तो चांटे भी कोटे के मारती थी। वो बच्चे ने कुछ भी नहीं किया पर सासू से पंगा हुआ, ये तेरी दादी के नाम का, एक पड़ा उसमें, ये तेरे बाप के नाम का। कई औलादे फोकट में ही पिटी है, इतनी बड़ी हो गई, पर आज तक स्वाद है मां के हाथ। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस मम्मी को समझाया डांटना नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो मम्मी ने उस बच्चे से कहा, देख बेटा, तू ये गिलहरी का बच्चा पकड़ के ले आया, तू कहीं चला जाता है तो मुझको तेरी बहुत याद आती। तो ऐसी इसकी मां को इसकी याद आ रही। उसकी मां के पास छोड़ा बेटा। मां ने समझाया, बेटे ने गर्दन हिलाई और बच्चा लेके चला गया गिलहरी का। मां ने अपनी पीठ थपथपाई कि देखो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया तो समझ गया, डांटती तो बात बिगड़ जाती। 15 मिनट बाद वो बच्चा आया, हाथ में 2 गिलहरी। तो मां ने पूछा ये क्या किया? बोले इसकी मां को भी ले आया। ये आजकल के बच्चे, आप इनका एक ट्रीटमेंट करो या दूसरा उचकाते हैं, तुम ही बीमार हो जाओ इनका इलाज करते करते। और आज कई माँ बाप बीमार हो गए अपने बच्चों को देख के, इनका क्या करें, इनका, अरे ये तो ऐसा ही चलेगा। हवा भी बेकसूर है और दिया भी बेकसूर है। बच्चों का लालन पालन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है। एक को चलना जरूर है और दूसरे को जलना जरूर है। दोनों ही काम साथ चलेंगे। आपको पूरी ताकत लगाना है, वो भी पूरी ताकत लगाएंगे। ये आप ही के बच्चे हैं, आपने इनको कॉन्वेंटी कल्चर दिया, आपने इनको हायर एजुकेशन दिया, आपने इनको सब दिया, तो अब आपको ही करना। तो थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे पालने की गलती मत करना। फिर कैसे पाले जाएंगे? थ्योरी ऑफ वेव्स। वॉइस को वेव्स में बदल दें। वेव्स मतलब तरंग। माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो तरंगें निकलती हैं वो बच्चे कैच करते हैं, आप चाहें या ना चाहें। आपका बच्चा आपके पास हो तो भी कैच करेगा और 7 समुंदर पार हो तो भी कैच करेगा। अगर माता पिता के रूप में आपके शरीर से नेगेटिव वाइब्रेशन निकले, बच्चा नेगेटिव, पॉजिटिव निकले, बच्चा पॉजिटिव। अगर कोई बच्चा लोट लगा रहा है, जिद्दी है, तो उसकी माँ भीतर से उदास होगी। अगर कोई बच्चा चीजें फेंक के गुस्सा प्रकट कर रहा है तो उसका बाप आवेश में होगा। माँ बाप अपनी उदासी और आवेश को छुपा लेते हैं तो वो बच्चे में और फूट पड़ती है। इसलिए याद रखना,
औलाद आपका आईना है, उनको दोष मत देना, तैयारी आपकी करना है। तो माँ बाप अपने शरीर की तरंगों को पॉजिटिव कर लें, बच्चे कठपुतली हो जाएंगे। पर माँ बाप अपने ऊपर कोई काम नहीं करते, बच्चों पे टूटते, हमारी पास पकड़, यू बच्चे, और तुमको यही नहीं मालूम बच्चों के लिए किसका क्या करना, बाबा जी का क्या करना ये तक नहीं मालूम है, हमारे पास पकड़ के, अरे क्यों हमारे पास ला रहे हो। देखो एक बार क्या हुआ कि एक सेकंड एसी ट्रेन के कोच में मैं ट्रेवल करता था और एक 35 साल की बहन जी हमारे सामने से निकली, उनके हाथ में उनका बच्चा था 7-8 साल का, उंगली पकड़ के। बहन जी ने हमको देखा, हमने बहन जी को देखा, और हमें जैसी बहन जी ने देखा तो अपने बच्चे से बोली, देख, ऐसा हमारी तरफ उंगली करी और चली गई। अरे हमने कहा ये क्या दिखा गई, हमने कपड़े उपड़े देखे। 5 मिनट बाद फिर आई और फिर बच्चे से बोली देख, और फिर चली गई। अरे हमने कही तो फिर दिखा गई, कुछ कर भी नहीं रही। तीसरी बार फिर निकली और बच्चे से बोला देख, और फिर चली गई। अरे हमने कहा कुछ करा भी नहीं रही, नहीं तो लोग क्या अपने बच्चों को पकड़ पकड़ के हमको प्रणाम ही कराते रहते हैं, पकड़ो प्रणाम करो प्रणाम करो, उसका मन नहीं हो तो जबरदस्ती प्रणाम करा। और लोग हमको इतना प्रणाम करते हैं कि हमारी आदत बिगड़ गई। 12:30 बजे तक अगर कोई 50 लोग हमको प्रणाम न करे तो 1 बजे हमारा भी पेट दुखता। तो हमने कहा ये तो प्रणाम भी नहीं करा, देख देख कर रही है, फिर चली गई। चौथी बार निकली, हमने रोका, हमने कहा बहन जी क्या देख देख क्या दिखा रही, कुछ करा भी नहीं रही। तो बहन जी ने बोला थैंक यू पंडित जी, मेरा काम हो गया। अरे हमने कहा हमें पता ही नहीं लगा आपका कौन सा काम हो गया। तब वो बहन जी बोली क्या बताऊं पंडित जी, मैं पास वाले कूपे में बैठी हूं आपके, और ये मेरा बच्चा 1 नंबर का निकट्टू और जिद्दी, कहना तो मानता ही नहीं है। रोटी सब्जी बना के लाई थी इसके लिए घर से, जब से बोल रही रोटी सब्जी खा ले, ऊट पटांग चीजें मांग रहा। मैं कह रही रोटी सब्जी खा ले, मान नहीं रहा, तो आपको दिखा के बता रही थी देख रोटी सब्जी खा ले, नहीं तो बाबा पकड़ के ले जाएगा। अब मुझे उस दिन पता लगा कि बाबा तुम्हारी औलादों को खाना खिलाने के काम आ रहा है। हमारे राजेश्वर आनंद जी इस घटना पर टिप्पणी करके कहा करते थे सावधान हो जाओ, जीवन में संत होने का मतलब समझो। हम साधु संतों का उपयोग भी अपनी संतानों से कनेक्ट है, तो साधु संतों का क्या उपयोग है बताइए। एक ही उपयोग है, जब आप किसी महात्मा गुरुजन के साथ रहते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, उठना चाहिए। मैंने जो आपको अभ्यास कराया ये सिर्फ इसलिए कराया कि नाभि से ऊपर ऊर्जा आई, आपके शरीर से निकलने वाली तरंगे पॉजिटिव हुई, और अगर आप माँ बाप हैं तो वही पॉजिटिव तरंगे उन बच्चों को मजबूर करेगी कि वो वही बात मानेंगे जो आप कहेंगे। ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का सूत्र है, आप इस पे काम करिए। वो लोग बच्चों पे टूट पड़े, अब कैसे काम चलेगा बताइए। इसलिए थ्योरी ऑफ वेव्स पे काम करिए, महात्माओं को अपने जीवन में होने का मतलब समझिए।